यूपी में नगर निकाय चुनाव को लेकर तापमान गर्म होने लगा है। अभी तक आरक्षण सूची का इंतजार था। आरक्षण सूची भी जारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी एक पेंच फंसा है कि किस कैंडिडेट को टिकट फाइनल होगा। उम्मीद है कि 14 तारीख तक चुनाव का ऐलान भी हो जाएगा। उसके बाद पारा और भी गर्म हो जाएगा। हालांकि यह चुनाव ठंड के मौसम में हो रहा है, लेकिन चुनावी तापमान गर्म रहेगा। संभावित प्रत्याशी अब लोगों से संपर्क करने में दिन रात जुड़ गए हैं और अपनी खूबियां गिना रहे हैं। हर नुक्कड़ चौराहे की होटलों की रौनकें भी अब बढ़ गई हैं। होटलों पर गणित लगाते प्रत्याशी दिख जाएंगे और ऐसे में अनुमान यह भी है कि चुनाव को लेकर सट्टा बाजार भी सक्रिय हो सकता है। प्रत्याशियों पर दांव भी लगेंगे और हर प्रत्याशी अपने गणित के हिसाब से अपने को विजयी प्रत्याशी समझ रहा है। ऐसे में मीडिया भी वोटरों की नब्ज टटोलने में लग गई है। मीडिया कर्मी भी वार्डों में जाकर वार्ड के लोगों से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके वार्ड में बीते 5 सालों में उनके पार्षद, सभासद, चेयरमैन, महापौर ने अब तक कितना विकास कराया है। इसी कड़ी में आज सच आप तक न्यूज की टीम ने भदरसा नगर पंचायत के एपीजे अब्दुल कलाम वार्ड नंबर 17 के संभावित प्रत्याशी समीर खान, जो बीजेपी के टिकट से दावेदार हैं, उन्होंने भी बीजेपी में सभासद पद प्रत्याशी के लिए आवेदन कर दिया है। आज हमने उनसे वार्ड के बारे में बात की और यह पूछा कि जीतने के बाद पहली प्राथमिकता क्या होगी और वह अपने वार्ड को सुंदर कैसे बनाएंगे। तो उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। चुनाव अब एकदम नजदीक है। ये नगर पंचायत भदरसा है। काफी लोग खड़े हुए हैं अपने अपने दावे लेकर। ऐसे में आप अपने को कहाँ पाते हैं? मैं हमेशा जनता के बीच में रहता हूँ, जनता के लिए काम करता हूँ और ये मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूँ, ये सम्मानित जनता आपको यहाँ की बताएगी। क्योंकि मैं पहले चुनाव लड़ा था, वार्ड नंबर 10 फुलवरिया हुआ करता था, मात्र 38 वोट से चुनाव हार गया था। और मैं हमेशा रात दिन लोगों के लिए काम करता हूँ, तन मन धन से, और मैं यहीं का रहने वाला हूँ। लोगों के दिलों में जगह है, क्योंकि लोगों को दौलत से नहीं जीता जा सकता, मोहब्बत से जीता जा सकता है। और उनके काम, क्योंकि ये भदरसा की जनता जो है ये बहुत होशियार है। अगर लोगों को बेवकूफ़ समझ में आ रही है तो ये उनकी गलत फहमी है, क्योंकि ये भदरसा की जनता जानती है कि कौन हमारा काम कराने लायक है और कौन अधिकारी कर्मचारी से लड़ भिड़ के हमारी बात को उनसे बता सकता है, जो जायज हक बात है। तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ एपीजे अब्दुल कलाम वार्ड से, वार्ड नंबर 17 है, उसी में हमारा घर पड़ता है। हमारी काफ़ी रिश्तेदारियां, इत्तेफाक देखिए ऐसा कि पहले जहां से आके लड़े थे वहां मेरा एक वोट नहीं था, ना हमारी एक रिश्तेदारी थी। लेकिन जिस वार्ड से मैं चुनाव लड़ रहा हूं ये मेरा अपना खुद का वार्ड है। हमारे तमाम रिश्तेदार भाई बंद हैं और हमारा खुद का इतना बड़ा परिवार है। मैं तो अपने जगह पे एकदम ठीक हूँ। और रही बात कुछ लोग जो बाहर से आए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो बुलाए गए हैं, क्योंकि सपा को पूरा उम्मीद क्या, वो पूरा एकदम फैसला करके बैठ चुकी है। उसे पता है कि समीर चुनाव जीत रहे हैं, उनको हराया नहीं जा सकता। तो इसलिए जो 1-2 भाड़े के किराए टट्टू सब आके लड़ रहे हैं चुनाव, वो सिर्फ हमको नुकसान पहुंचाने के लिए आए हैं, क्योंकि जनता इस बात को समझ रही है। और हमने वो काम किया है जो 12 साल में किसी ने नहीं किया, ठीक है। और मैं लगातार बना रहता हूँ जनता के बीच में। बाकी कौन क्या कह रहा है उसको तो वही जानेगा। और ये बताइए, अगर किसी की तबीयत खराब हो जाएगी तो जो नज़दीकी डॉक्टर हैं उनके पास दवा लेने के लिए जाएगा कि कोई फैजाबाद अफरोज डॉक्टर के पास चला जाएगा? आप ये बताइए हमको। तो ये छोटा चुनाव है, लोगों की समस्या कोर्ट कचहरी, थाना चौकी, नाली सफाई, लाइट और जो उनकी नकल या कोई इस तरीके का जो है मतलब काम पड़ता है, तो उसको जो बगल में रहता है, कोई दिक्कत आई तो बगल वाला तुरंत पहुंचेगा। कोई ज्ञान बढ़ाने के लिए या हम अपने आप को जो है नेता, बड़ा नेता बनने के लिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मैं जानता हूँ मूल समस्या क्या है। लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आज लोग सवाल पूछते हैं, अगर कोई पूछता है वो भी विरोधी पूछते हैं खास करके, ये भारतीय जनता पार्टी कौन पार्टी है? ये वही पार्टी है जो गरीबों को नगर पंचायत की जाएगी। और मैं चाहूंगा कि हमारा चुनाव निशान जो कमल है, सिंबल से चुनाव होगा, उस पे मोहर लगा के आप लोग हमको जिताएं। बस यही इतना मैं कहना चाहता हूं। और बाकी किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि अब जब जगह करीब आएगा तो आपको लालच देने के लिए तमाम तरीके का
फंडा इस्तेमाल किया जाएगा, कोई जो है आएगा आपको कहेगा कि ये ले लो। अगर कोई कुछ देता है तो उसको ले लो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। अगर इस चुनाव में कोई आके आपको कुछ देता है तो आप लेके अपना काम निकाल लो। वोट क्योंकि 5 साल का सवाल है, 5 साल आपके बीच में कौन रहेगा, 5 साल आपकी मदद कौन करेगा, 5 साल में आपके सुख दुख में काम कौन आएगा, और जरूरत पड़ेगी तो आप लोग जानते ही हो आपके बीच में रहने वाले हैं। आप खाली इशारा कर दोगे तो हम हाजिर रहेंगे, ये भी जानते हो। और आप सभी सम्मानित जनता को ये भी पता है कि समीर जो है जो काम करवा देंगे या कर देंगे वो आपके सभासद कोई नहीं करवा सकता। आपकी मोटरसाइकिल अगर एक पकड़ जाए तो सभासद की हैसियत नहीं है भदरसा की कि वो दरोगा जी से बात करके आपकी मोटरसाइकिल छुड़वा दे यही भदरसा में। तो ऐसे लोगों से आपको होशियार रहना है। आपका वोट काटने के लिए फर्जी तमाम लोग लड़ने आ रहे हैं और आपको भी पता है कि लड़ाई किसकी है, कौन जीत रहा है। खलमंडल मच चुका है। इसलिए मैं आप सम्मानित जनता से मैं इस चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं, आप हमको वोट दें, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। बाकी आपके सामने हर योजनाओं की जो है पेशकश है। चलिए प्रधानी की बात थी, अब आप लड़ रहे हैं चुनाव, जीतते हैं तो क्या प्राथमिकता होगी? मैं चुनाव जीतता हूं तो ये कहता हूं कि आप के इस चैनल के माध्यम से कि कहने की बात कुछ अलग होती है, करके दिखाने की मेन जो होता है कि करके दिखाइए तब लोगों को लगेगा। क्योंकि कहने के लिए तो लोग 20 साल से कहते आ रहे हैं, सभासद हैं, 1-2 लोग उनको जिताने के लिए चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो मैं करके दिखाने पे जितना विश्वास रखता हूं, कहने पे नहीं। लेकिन ये इतना विश्वास रखें कि मैं जहां पे गरीबों का किसी का पसीना गिरेगा वहां मैं खून अपना बहाने के लिए तैयार हूं। कुछ आपने सोचा होगा योजनाएं कि यहाँ पे ये होगा ये होगा? हमने ये सोचा है कि जितनी भी जो कागज पे सड़कें बन जाती हैं वो कागज पे सड़क नहीं बनेंगी, वो सड़क नहीं बनेंगी और जनता उसको देखेगी। और किसी के यहाँ शादी पड़ गई, झाड़ू लगाने के लिए टाउन एरिया सभासद के पीछे जो दौड़ना पड़ता है तो उनको दौड़ना नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ डेट बता देंगे कि किस दिन हमारे यहाँ शादी है। साफ सफाई, चूना छिड़काव सब हो जाएगा। और सबसे मेन चीज, आज के समय पर ज्यादातर लोग बेरोजगार हैं, पैसा नहीं। अगर किसी का बुखार और जुकाम भी हो जाता है तो दवा लेने के लिए उनके पास पैसा नहीं रहता। ऐसे लोगों के लिए जिस लायक हम हैं, तन मन धन से उनके साथ रहेंगे और रहते आए हैं। ऐसा नहीं है कि हम चुनाव के लिए आए हैं। अगर कोई पब्लिक में, जनता में अगर कोई भ्रम फैला रहा है तो जनता हमारे बारे में जानती है। तो मैं चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से सम्मानित जनता से मैं निवेदन करूंगा। और सबसे पहले मैं गुजरात के उन मतदाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से वहां पे बनाई और हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मिशन चल रहा है कि देश को मजबूत करना, देश को एक ताकतवर बनाना, लोगों को विकसित करना, विकास से जोड़ना, उनके मिशन में ये जान जाइए कि पब्लिक ने बहुत बड़ा काम किया हमको जिता। आप अपने वार्ड की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? वार्ड की जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि हमारे सम्मानित नौजवान भाई, माताएं, बहनें, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनसे भी कि आप किसी के बहकावे में ना आए। आपको भाजपा सरकार ने आवास दिया और तमाम ऐसी योजनाएं वो लागू कर रहे हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और चुनाव भारतीय जनता पार्टी को आप जिताओगे तो आप हर तरीके से आप। अयोध्या जनपद के सोहावल ब्लॉक में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत 125 कन्याओं का कराया गया विवाह, जिसमें 5 मुस्लिम जोड़े भी रहे शामिल, उनका भी कराया गया निकाह। ब्लॉक मुख्यालय परिसर को पूरी तरीके से सजावट के साथ पंडाल की व्यवस्था कर पुरोहित द्वारा वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ संपन्न कराया गया विवाह, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बीकोपुर विधायक डॉक्टर अमित सिंह चौहान, विशिष्ट अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख अनिल प्रियदर्शी, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार पांडे सहित समाज कल्याण अधिकारी रणविजय सिंह, खंड विकास अधिकारी मोनिका पाठक सहित ब्लॉक कर्मचारी रहे मौजूद। हमारे यहाँ आज विवाह हुआ, गरीब परिवार की कन्याओं के माननीय मुख्यमंत्री के सामूहिक विवाह कार्यक्रम
योजना के अंतर्गत 125 जोड़ों का हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ। उन जोड़ों को के ऊपर सरकार द्वारा प्रत्येक जोड़े में 51,000 रुपये खर्च की धनराशि उनके लिए अनुमति दी गई है खर्च करने के लिए, जिसमें से 35,000 रुपये वर वधू के खाते में जाएंगे। 10,000 रुपये का सामान उनको दिया जा रहा है। इसके अलावा अन्य धनराशि को आयोजन में खर्च किया जाएगा। मैम, यहाँ पर अतिथि के रूप में कौन कौन मौजूद था? अतिथि के रूप में माननीय विधायक जी, माननीय प्रमुख जी एवं भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री माननीय पांडे जी, इसके अलावा जिला समाज कल्याण अधिकारी पांच मुस्लिम जोड़े हमारे यहाँ थे और उनका निकाह भी मुस्लिम रीति रिवाज से करवाया जा रहा है। थैंक यू मैम। अयोध्या के गुप्तार घाट स्थित लक्ष्मी नरसिंह मंदिर में महंती का कार्यक्रम आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम बाबा बजरंग दास के साकेत वास के उपलक्ष्य में महंती व विशाल भंडारा किया गया, जिसमें मंदिर के नवागत महंत विमल कृष्ण दास को कंठी चादर पहनाकर मंदिर का महंत नियुक्त किया गया। यह महंती का कार्यक्रम मनीराम दास छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमलनयन दास की उपस्थिति में संपन्न हुआ, जिसमें अयोध्या के संत महंत शामिल हुए और विशाल भंडारे का प्रसाद ग्रहण किए। इस दौरान लक्ष्मी नरसिंह मंदिर के नवागत महंत विमल कृष्ण दास ने बताया कि हमें मंदिर का महंत नियुक्त किया गया है। मनीराम दास छावनी के परम पूज्य महंत कमलनयन दास की कृपा से आज यहाँ पर सभी महंतों ने अपना आशीर्वाद देकर हमें यहाँ का महंत बनाया है और इस परंपरा को निर्वाह करना हमारा कर्तव्य है। इस महंती के कार्यक्रम में गौरी शंकर दास जी महाराज, नाका हनुमानगढ़ी के महंत रामदास, महंत मनीष दास, महंत गिरीश दास, लक्ष्मण किलाधीश दिगंबर अखाड़ा महंत सुरेश दास आदि सम्मानित संत महंत शामिल हुए। आज महंत तो नियुक्त किया गया है, हमारी कोई इच्छा नहीं थी। परम पूज्य छावनी महाराज जी की कृपा से, गौरी शंकर दास जी महाराज हनुमानगढ़ी अखाड़े से और नाका रामदास जी की कृपा से अयोध्या के सभी लगभग महापुरुष मौजूद थे। रंगमहल महाराज जी मौजूद थे, तुलसी छावनी के महाराज जी मौजूद थे, तपस्वी जी की छावनी से महाराज जी श्री पुजारी जी मौजूद थे। सभी अखाड़ों के महंत लोग मौजूद रहे। सभी संत लोगों ने कंठी चद्दर दे करके और महंत बनाया है। अब इस परंपरा को निर्वाह करना है और महंत का मतलब होता है सेवा करना। वैसे विद्यार्थी जीवन में, साधु जीवन में कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। महंती का मतलब है दिन रात नित्य निरंतर संत सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, ठाकुर सेवा, अतिथि सेवा, विद्यार्थी सेवा, सभी की सेवा करने का एक संकल्प होता है। उसका मतलब महंत होता है। महंत का कभी अंत नहीं होता है और यही ठाकुर जी की कृपा है, सरजू महारानी की। नरसिंह भगवान अगर आशीर्वाद देंगे तो इसी प्रकार से सेवा में लगे रहेंगे। ये लक्ष्मी नरसिंह मंदिर है। लक्ष्मी नरसिंह मंदिर गुप्तार घाट पर स्थित है। हमारा विमल कृष्ण दास, हम पंचमुखी हनुमान मंदिर गुप्तार घाट को भी देखते हैं, एक इटावा में भी मंदिर को देखते हैं। हमारे महाराज जी की कृपा से कई मंदिरों का संरक्षण है, कृपा महाराज जी हमको दिए हैं। उनकी सभी मंदिरों की व्यवस्था दास निर्वाह करता है। अयोध्या के साकेत महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव रद्द होने के कारण छात्र आंदोलित हो उठे। छात्र नेताओं ने साकेत महाविद्यालय की छत पर चढ़कर हाथ में ज्वलनशील पदार्थ लेकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने महाविद्यालय की छत से छलांग लगा दी। गनीमत यह रही कि दोनों छात्रों को चोट नहीं आई। वही घटना के बाद पुलिस ने 3 छात्र नेताओं को हिरासत में लिया है। आक्रोशित छात्र महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की और छात्र नेताओं ने जिला प्रशासन से चुनाव न कराने का कारण भी पूछा है। इस दौरान जब मीडिया की टीम ने साकेत महाविद्यालय के प्राचार्य अभय सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर छात्र यहां पर आंदोलित थे। प्रशासन की ओर से फरवरी माह में चुनाव कराने को लेकर लिखित किया गया है। छात्रों द्वारा ज्वलनशील पदार्थ के द्वारा प्रदर्शन किए जाने पर प्राचार्य ने साफ इनकार किया, कहा कि हमने नहीं देखा। प्राचार्य ने कहा हमारे विद्यालय के छात्र नहीं, बाहरी छात्र थे जो यहां आंदोलन कर रहे थे। बाहरी लोगों को रोक पाना महाविद्यालय प्रशासन का काम नहीं। फरवरी माह में ही चुनाव होगा। जब प्रशासन चाहेगा तभी चुनाव हो पाएगा। इस दौरान एडीएम सिटी,
सीओ अयोध्या, सीओ सिटी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहे। बता दें कि छात्र संघ के विरोध के बाद साकेत महाविद्यालय प्रशासन ने चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत 12 दिसंबर को छात्र संघ चुनाव होना था, लेकिन इससे पहले महाविद्यालय प्रशासन ने 5 दिसंबर को रोक लगा दिया। साथ ही महाविद्यालय की सभी कक्षाएं 3 दिनों यानी 8 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया था। यहाँ धरना यहाँ दिए, फिर ऊपर चले गए, ताला तोड़ के वो गेट लगा, वो ताला तोड़ के ऊपर चले गए। सर बच्चे आंदोलित क्यों हुए? छात्र चुनाव को लेकर के। सर छात्रों के आपने 12 तारीख चुनाव की तिथि दी प्रशासन थी। के करने से 12 तारीख में फिर डाला, 5 तारीख पहले था, फिर 12 कर दिया उसको। उन्होंने कहा कि वो अग्निवीर की परीक्षा चल रही है, 12 कर दिया, उन्होंने 12 कर दिया। शेड्यूल भेज दिया। उसके बाद एटीएम सिटी से मिला मैंने, शेड्यूल भेजने के बाद उन्होंने कहा ठीक आप कराइए, मैं पुलिस फोर्स दे दूँगा। सर ऐसी नौबत क्यों आई आज? आखिर उसके बाद उपद्रव करने। हाँ, ये चुनाव टाल दिया गया फरवरी में, उन्होंने लिख के दे दिया प्रशासन ने। ये भी ला के बच्चे कुछ आए हैं, उनका प्रवेश करने के बाद ही फरवरी के फर्स्ट वीक में इलेक्शन कराया जाए। सर छात्रों का चीज कहना कि 3 दिन विद्यालय बिना कारण बंद रहा। हाँ, तो सुरक्षा के पॉइंट से मुझे ये छात्र आंदोलित होंगे। 3 दिन न बंद रहा तो आज की स्थिति कल और पराकाष्ठा हो जाती। कुछ छात्र नेताओं ने जो है गलत चीजों का प्रयोग भी किया है और छलांग भी लगाई है, क्या है पूरा? गलत नहीं है, पूरा महाविद्यालय कितना नुकसान किया, अपने उसको जाकर दिखाइए। 20,000 25,000 नुकसान किया है। ज्वलनशील पदार्थ और कोई नहीं, ये ज्वलनशील बना रहे थे, हमने उसको देखा ही नहीं। वो छत से एक बच्चा कूद पड़ा था, वो तो पकड़े हुए थे, वो अंदाजा रहे थे गिरने के लिए, तो हाथ छूटा गिर गए। हम थे उसको भी नहीं देखा मैंने। इतनी माप में कोई दिखाई पड़ रहा है क्या हमको कि कौन जा रहा है, कौन मत दिखाई पड़ रहा है कि ऊपर खड़े हुए हैं। मैंने प्रशासन को फोन कर दिया, तो उसी समय जब यहाँ से माप गया ऊपर, यहाँ धरना देने के बाद तो मैं प्रशासन को फोन कर दिया। आप और आपकी टीम पूरी यहाँ मौजूद रही, उसके बाद पूरे छात्र नेताओं के द्वारा पूरे महाविद्यालय पर कब्जा रहा, चारों तरफ से गेटें भी बंद कर दी। छात्र नहीं, इनमें बाहरी लोग भी थे, सब बाहरी थे, दिक्कत हुई। तो उसको रोक पाना, छात्र इस माप को रोक करके नहीं रोक पाए कोई। महाविद्यालय प्रशासन अध्यापक ही तो बंदा थोड़ी। क्या फरवरी माह में चुनाव कराया जाएगा छात्र संघ का? तो प्रशासन जब चाहेगा तो कराएगा, प्रशासन के ऊपर है ये। नहीं सर, फरवरी की डेट किसने दिया? प्रशासन ने लिखित दिया है। अच्छा, लिखित दिया। हाँ, और प्रवेश के लिए जो प्रवेश का आया है, प्रवेश तो साल भर में खत्म नहीं होगा आपका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी आ गई इस तरह की, तो हर सेमेस्टर इम्तहान होगा, रिजल्ट निकलेगा तो प्रवेश होगा उनका। प्रवेश कभी पूरा होता भी नहीं था इलेक्शन के समय, कभी जो भी इलेक्शन हुए हैं कभी पूरा प्रवेश तो हो ही नहीं पाएगा। ये सब बच्चे प्रवेश हो जाते तो हम छात्र संघ का चुनाव कराएं। अच्छा, यहाँ से जो गिरफ्तारी हुई है क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे आप? जिन बच्चों ने उपद्रव किया है आज, क्या उनके खिलाफ प्रबंधन कुछ कार्रवाई करेगा? कॉलेज की तरफ से नहीं, जिला प्रशासन ने उनको मैनेज किया है, वही करेंगे जो करना होगा। कॉलेज की तरफ से आप कह रहे हैं कि साकेत महाविद्यालय में तोड़फोड़, छत के ऊपर तोड़फोड़, तो इनको लेकर के अगर महाविद्यालय तो प्रशासन क्या कार्रवाई करेंगे? हम दे देंगे उनको, प्रशासन को भेजूंगा। बाहरी छात्रों को कैसे प्रवेश मिल रहा है? नहीं, इस माप में आप रोक पाओगे क्या किसी को? माप जब है तो हम आई कार्ड कितना चेक करेंगे? छात्र अध्यापक के पास क्या चीज़ है? अध्यापक इतनी ताकत तो है नहीं कि बच्चों को माप को रोक ले। वो माप में आए हैं। नहीं, अभी में सूचना मिली कि कुछ विद्यार्थियों द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि जो छात्र संघ का इलेक्शन होना है उसको कराने के लिए। तो मैं और एसपीआर साहब मौके पे आए, देखा यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी और उनके साथ प्रोटेस्ट किया जा रहा था कि इलेक्शन को करवाया जाए। पहले ही प्रशासन द्वारा अवगत करा दिया गया था कि इलेक्शन होगा फरवरी माह में, और इसके बाद भी समझाने बुझाने के बाद ये लोग नहीं मान रहे थे। तो यहाँ आकर इन लोग को समझाया बुझाया गया और उसके बाद इन लोग को कहा गया आप लोग जाए और उसको इलेक्शन जब समय दे दिया गया उसके अनुसार ही करवाया जाएगा।